कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे होने को आ रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर कोई सहमति बनती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही और इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई भी करेगा। केंद्र और किसान संगठनों के बीच में 7 जनवरी को हुई 8वें दौर की बातचीत में भी कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि केंद्र ने विवादास्पद कानून निरस्त करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पर किसान नेताओं ने कहा है कि वो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आपको बता दें कि साथ ही घर वापसी कानून वापसी के बाद ही होगी। कहना है किसानों का कि जब तक कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार 47वें दिन भी 47वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई भी होनी है। कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई ना कोई मसला जरूर इस पूरे मामले को लेकर निकाला जा सकता है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो आज का दिन सुप्रीम सुनवाई के नाम किसान आंदोलन का। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 47 दिन हो गए हैं और किसानों का आंदोलन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। 8वें दौर की बातचीत हो गई है। उम्मीद जताई जा रही थी कि 8वें दौर की जब बातचीत होगी तो कहा जा रहा था कि ठीक है, इस बातचीत में तो हल निकल ही जाएगा, सकारात्मक बातचीत रहेगी, किसानों की बात सरकार मान लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से तारीख दे दी 15। तो 15 तारीख से पहले ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों के आंदोलन को लेकर मसला चल रहा है, अब मसला आयुषी एक ये भी चल रहा है कि जो लोग सड़कों पर डटे हुए हैं उनसे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो है वो कहीं पर जा नहीं पा रहे, सड़कें रुक गई है। इसकी वजह से भी लोग काफी जगह परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगी। इसके अलावा आयुषी अगर बात करें तो कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि राज्य सरकार जो है उनके पास ये अधिकार है। साफ जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी आयुषी, उन्होंने ये बोल दिया था कि केंद्र सरकार जो है उन्हें तो राइट्स ही नहीं है कि वो इस तरीके कोई कानून बनाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आयुषी 3-4 चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चलिए, बिल्कुल आज का फैसला किसकी तरफ आने वाला है थोड़ी देर बाद ये पता चलेगा। सुनवाई जब शुरू होगी उसके बाद पक्ष एक दूसरे की तरफ से रखे जाएंगे। इसी के साथ किसानों की तरफ से आपको बता दें कि 500 जत्थेबंदियों का डेटा बनाकर तैयार भी कर लिया गया है। कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लगातार जो किसान हैं वो हाई लेवल के वकीलों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और इस पूरे मसले को लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से अगर किसान अपने पक्ष को रखेंगे तो कैसे उनके जो पक्ष है वो मजबूती के साथ कोर्ट के सामने पेश होगा। जी, और यही तमाम चीजें हैं आयुषी जिनको लेकर किसान जो है वो काफी आशान्वित भी नजर आ रहे हैं, काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि आज जो सुनवाई होगी इसमें एटलीस्ट जो सरकार अगर हमारी बातें नहीं सुन रही तो सुप्रीम कोर्ट हमारी बातें सुनेगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई किसान जो है काफी तैयारियों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ पक्ष रखे जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कल ही की बात करें तो आयुषी कल एक किसान संगठन की ओर से ये बात कही गई है कि सरकार जो है जब हम आंदोलन करते हैं और सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो सरकार सीधा सीधा बोल देती है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन किसानों को डर यह भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, जिस तरीके से तमाम मामले निकल कर आ रहे हैं, तो लोग सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी अंदर से किसी ना किसी बात को लेकर डरे हुए हैं, किसी ना किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति में है। तो इसलिए किसानों ने साफ कह दिया कि सरकार जो है वो खुद चाहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ये कानून जो केंद्र सरकार हमारे लिए लेकर आई है ये सही नहीं है और हमें ही खेती करनी है, तो हम ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा कानून हमारे लिए सही है। लेकिन फिर भी आयुषी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या कुछ ये मुद्दे रखते हैं, उस पर क्या कुछ तर्क देता है।